बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा हम लोग जो है वो होम्योस्टेसिस का जो यूनिट है उसको स्टडी कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उसको हम जरा डिटेल से आप पढ़ने लगे। देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किडनी और यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब किडनी जो है इसका जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है बेसिकली वो होता है नेफ्रॉन। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि किडनी और भी बहुत सारे जो है बेटा वो सेल से मिलकर बनी होती है जो नेफ्रॉन नहीं होते। तो नेफ्रॉन सिर्फ फंक्शनल यूनिट है, यानी किडनी का जो काम है बेसिकली किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन वो काम सर अंजाम देते हैं। अब ये नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं। देखें ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। नेफ्रॉन बेसिकली दो तरह के हैं। एक नेफ्रॉन को कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जबकि दूसरा जो नेफ्रॉन होता है उसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये तकरीबन 80 to 85% जो है बेटा ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जबकि ये जो नेफ्रॉन है ये जो है वो 15 से 20% होते हैं टोटल नेफ्रॉन्स का। अब आप ये देख रहे हो कि वो नेफ्रॉन जो कि ये वाला जो किडनी का हिस्सा है ये हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स, और ये वाला जो हिस्सा इसमें दिखाई दे रहा है ये है मेडुला। अब वो नेफ्रॉन जिसका ज्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर है ये नेफ्रॉन जो है ये कहलाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जबकि वो नेफ्रॉन जो कि जो है बेटा मेडुला और कॉर्टेक्स के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, जो बॉर्डर है जहां ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, जो जंक्शन है वहां पर मौजूद है, वो वाला जो नेफ्रॉन है इसको जो है बेटा कहा जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है जो कि कॉमन कलेक्टिंग डक्ट से ओपन अप हो रहे हैं। ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है ना, और ये यहां पर सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं किडनी के पेल्विस में ओपन होती हैं। अब ये जो दो नेफ्रॉन है इन दो नेफ्रॉन का जो मेजर डिफरेंस है बेटा वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आप ये देख सकते हो कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसके अंदर मैं आपको इसको जरा अलग से करके बता देता हूं, इनका डिफरेंस जो है वो आपने अपने जहन में रखना है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इन दोनों नेफ्रॉन में टेक्निकली क्या डिफरेंस होता है, ये बातें अगर आपको क्लियर होंगी तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे एमसीक्यूज में आपको हेल्प आउट मिलेगी, एफएससी में भी और एमटीकैट के अंदर भी। देखें कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये पाया जाता है अलोंग कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स में होता है, और इसका ज्यादातर पार्ट जो है ये एपेक्स में होता है, इसका जो एपिकल अपर पार्ट होता है ये जो है बेटा ये पाया जाता है, इसकी लोकेशन है बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये दोनों के बॉर्डर पे पाया जाता है। नंबर 2, इसके अलावा और कौन सी बात इसमें जहन में रखनी है आपने, यहां पर ये जो है जैसे मैंने बताया था कि ये 80 to 85% होते हैं, जबकि ये जो है बेटा ये होते हैं 15 to 20% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स। इसी तरीके से इसके बारे में आपने, इसके अंदर जो है जो लूपोफेनले होती है, लूपोफेनले वो शॉर्ट होती है और थिक होती है, ठीक हो गया, जबकि इसकी जो लूपोफेनले होती है वो लॉन्ग होती है और थिन होती है। इससे इसके फंक्शन में क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करता है, इस वजह से
ठीक हो गया। जबकि इसके कंपैरिजन में ये जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर एक ब्लड वेसल का फर्क होता है। यहां पर एक स्पेशल ब्लड वेसल पाई जाती है जिसको कहा जाता है वेसा रेक्टा। ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट ब्लड वेसल होती है, स्ट्रेट होती है, और इसके अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो लो होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है इसमें। ठीक है ना, जबकि ये जो वेसा रेक्टा यहां पर एब्सेंट होती है। इस नेफ्रॉन में वेसा रेक्टा नहीं पाई जाती। वेसा रेक्टा सिर्फ जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में, तो क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ यूरिन जो है बेटा वो इसका जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन का फंक्शन होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको ये बात बहुत अच्छे से जो है बेटा वो क्लियर होगी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली डिफरेंस होता क्या। आप ये देख रहे हो जो मैंने जैसे आपको कहा था कि इसके अंदर एक लॉन्ग जो है और थिन लूप ऑफ फेनले जो है ये पाई जाती है, ये आपको इसमें दिखाई भी दे रही है, जबकि यहां पर ये शॉर्ट भी है और थिक भी है। इसमें आप एक बात और नोट कर सकते हैं कि इसका जो ग्लोमेरुलस है और जो बोमेन कैप्सूल है, दोनों नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो है बेटा ये इसके कॉर्टिकल पार्ट के अंदर जो है ये पाया जाता है। और मेजर जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होती हैं डीसीटी और पीसीटी वो भी जो है वो कॉर्टेक्स में ही पाई जाती है। चले अब इसके अलावा नेफ्रॉन में और कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो बेटा, नेफ्रॉन की जो ब्लड की जो सप्लाई होती है वो है ग्लोमेरुलस। वो कौन सी है? वो ग्लोमेरुलस होती है। अब ये आपको दिखाई दे रहा, ये जो है बेटा ये बॉल ऑफ कैपिलरीज होती हैं जो कि एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको कवर अप करता है, जिसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। फिर जो फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है इसको पीसीटी भी कहा जाता है, पीसीटी या प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जबकि दूसरी जो सेकंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसको डीसीटी कहा जाता है। ये लूपोफेनले नीचे को जो जा रही है वो डिसेंडिंग लूपोफेनले है, और जो ऊपर की तरफ जा रही है वो असेंडिंग लूपोफेनले, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। एक कलेक्टिंग डक्ट एक से ज्यादा नेफ्रॉन का हिस्सा होती है। देखें ना, ये दूसरे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट खुल रही है, ये तीसरे की। इसी तरह ये भी जो है डिफरेंट नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती है वो कॉमन होती है। अच्छा, फिर इसी तरीके से नेफ्रॉन को जो ब्लड की सप्लाई रिसीव होती है, से ब्लड की सप्लाई यहां से आ रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये कहलाता है एफरेंट आर्टरियोल, और ये वाला जो हिस्सा है जहां से ब्लड निकल रहा है वापस जा रहा है इसको ई फॉर एफरेंट आर्टरियोल कहेंगे, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक हो गया। जबकि ये वाला हिस्सा मैं पहले बता चुका हूं कि ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये लूपोफेन है। ये नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स हैं। अच्छा, सारे पार्ट के साथ साथ बेटा आपको एक बात और पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन सी ब्लड की जो सप्लाई है वो पाई जाती है, ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चले मैं बताता हूं। देखें, ये आपको ब्लड की सप्लाई वैसे इसके अंदर दिखाई भी दे रही है, ये आप देख रहे हो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, और यहां पर ये आपको वेसा रेक्टा दिखाई दे रही है। तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ी सी डिटेल के साथ इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये एरिया भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बेसिकली जो ब्लड की सप्लाई है वो यहां पर जो प्रोवाइड कर रहा है वो आ रही है अरीनल आर्टरी से। जो नेफ्रॉन लेवल पर, ये किडनी लेवल पर है, किडनी लेवल के ऊपर जो ब्लड ला रहा है वो रीनल आर्टरी है। अच्छा, अब क्या है, जब आप इसको नेफ्रॉन लेवल पर चले जाएंगे तो ये ग्लोमेरुलस का काम है, नेफ्रॉन लेवल के ऊपर इस ब्लड को सप्लाई करना। अच्छा, अब यहां पे जो ब्लड ला रहा है वो कौन सा है? वो अभी मैंने आपको बताया कि एफरेंट आर्टरियोल है, ये ब्लड ला रहा है, और जो ब्लड लेकर जा रहा है वो इफरेंट आर्टरियोल है। अब ये जो इफरेंट आर्टरियोल है ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। और यही ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ये सिर्फ डीसीटी और पीसीटी के इर्द गिर्द पाई जाती हैं, यानी जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द ये मौजूद होती है। इसी तरीके से
यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बन जाती हैं वैजा रेक्टा अराउंड लूपो फेनले ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ओनली। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कि ये वैजा रेक्टा सिर्फ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अराउंड पाई जाती है, वरना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ही सिर्फ वहां पर होती है। यहां से ब्लड जो है फिर वो रिटर्न हो जाएगा। यहां से जो ब्लड ये निकलेगा तो ये फिर जो है बेटा जो है ये निकलेगा रीनल वेन के पास। यहां से ना, यहां से ब्लड जो है ये जाएगा रीनल वेन्स के अंदर, और फिर रीनल वेन से फिर वही वेना केवा, जैसे कि हमने किडनी की सप्लाई में पढ़ा भी था। ये पूरी ब्लड की सप्लाई का तरीकेकार होता है जो कि नेफ्रॉन को प्रोवाइड की जाती है। ये एरिया एफएससी के हिसाब से और एमडी कैट के लिहाज से है, मैंने दोनों तरीकों से जो है बेटा वो आपको इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है, चले इस एरिया में कहीं से भी आपको जहन में कोई सवाल आता है आप जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।